सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत को पहली बार इजराइल की रैम्पेज मिसाइलें मिल गई हैं। भारत इजराइल की इस रैम्पेज मिसाइल पहला खरीदार है और भारत इसको अपने फाइटर जेट में इंस्टॉल करेगा, जिससे भारत की हवाई ताकत काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। हवा में मार करने वाली गाइडेड मिसाइल ये काफ़ी खतरनाक है और पड़ोसी देश के लिहाज से ये काफ़ी मुसीबत उसके लिए खड़ी कर सकती है। भारतीय वायुसेना की इससे शक्ति बढ़ जाएगी। और जानकारी के लिए बता दूं कि ये डील पहले ही हो चुकी थी और अब भारत को पहली खेप इजराइल के द्वारा इस गाइडेड रैम्पेज मिसाइल की मिल चुकी है। उधर चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने भारत का जमकर मजाक उड़ाया है। भारत के मेक इन इंडिया और दूसरे जो प्रोग्राम है उसका जमकर मजाक उड़ाते हुए भारत को दिखाया है कि वो कंपटीशन कभी कर नहीं सकता और कंपटीशन में कभी चीन से जीत नहीं सकता। दोस्तों, अचानक से ग्लोबल टाइम के ऐसे बयानबाजी से भारत और चाइना के बीच फिर से तनाव पैदा होने की स्थिति बनी हुई है। उधर दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान से बड़ी खबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बताया कि मैं करगिल युद्ध का विरोध कर रहा था और दूसरे देशों से अपने समय में रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ इसी वजह से मुझे उस ज़माने में अपने वक्त पर मुझे अपनी कुर्सी से हटा दिया गया और मुझ पर इल्ज़ामात लगाए गए। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो इस वक्त जेल में है, इमरान खान, उनकी मुसीबत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। उनकी धर्म पत्नी बुशरा बीबी को अब एंटी करप्शन एजेंसी ने समन भेज दिया है। कहा जा रहा है कि अब ये भी यानी उनकी पत्नी भी जाल में फंस सकती हैं और गिरफ्तार हो सकती हैं। उधर फिलीपींस और चाइना में सीधा टकराव हो रहा है। तस्वीर देख लीजिए। फिलीपींस के समुद्री जहाज़ पर चीन ने डायरेक्ट पानी के कैनन दाग दिए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज फिलीपींस के जहाज़ को हुआ है। वहीं अमेरिका ने चाइना के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कहा है कि हम और हमारे साथी अमेरिका और अमेरिका के दोस्त सभी के सभी ताइवान के साथ खड़े हुए हैं। वहीं आज ह्यूमन राइट डे है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने 20 अलग अलग दुनिया भर के नागरिकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इल्ज़ाम ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ह्यूमन राइट का उल्लंघन किया है। हालांकि दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट का उल्लंघन करने वाला इजराइल का साथी यही अमेरिका है। वहीं गुआना के साथ वेनेजुएला की जंग चल रही है, तो वेनेजुएला से ब्राज़ील पड़ोसी देश ने कहा है कि इस जंग को इग्नोर कीजिए ताकि इलाके में शांति आए। ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फ्रांस ने एक पत्ता फेंका, जिसे ईरान ने फेल कर दिया। पत्ता वो ये था कि माशा अमीनी के परिवार वालों को अवार्ड देने के लिए फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर इनवाइट किया, जिसके बाद तुरंत ईरान ने माशा अमीनी के परिवार वालों का देश छोड़कर बाहर जाना बैन कर दिया और ट्रैवल पर पाबंदी लगा दी। रूस ने यूक्रेन के माइकीवका के इलाके पर कब्जा किया हुआ था। यूक्रेन ने वहीं माइकीवका के इलाके में ऑयल डिपो पर हमला करके बड़ा नुकसान रूस का कर दिया है। Охренеть, что
культуры. मेरे दोस्तों, बड़ी खबर तो ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने लिख दिया है कि 2025 तक भी अब यूक्रेन ऑफेंसिव खतरनाक हमला रशिया पर कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतने हथियार बचे ही नहीं हैं। वहीं मेरे दोस्तों, जहां दुनिया भर ने रूस पर पाबंदी लगाई, तो रशिया के चंद दोस्तों ने रशिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ही पहुंचाया और ख़ुद फ़ायदा भी उठाया। जहां हीरा लेना बंद किया गया रूस का, क्योंकि रूस सबसे ज़्यादा हीरो का कारोबार करता है, आपको बता दूं कि वहीं चाइना के हांगकांग ने सबसे ज़्यादा हीरे खरीदे हैं रशिया से। वहीं जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे और अपना सपोर्ट जारी रखेंगे, यूक्रेन का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। 2024 में फ्रांस में ओलंपिक गेम होने वाले हैं पेरिस में, और इसमें कहा जा रहा था कि रशिया को बैन किया जाए, बेलारूस को बैन किया जाए, लेकिन ओलंपिक संस्था ने, ओलंपिक ग्रुप ने, उनकी कमेटी ने रशिया और बेलारूस को परमिशन दे दी है कि वो इस खेल में शामिल हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि रशिया ने यूक्रेन पर ऐसा खतरनाक हमला किया था, रिपोर्ट ये मौजूद है कि 500 सेटलमेंट यानी लगभग 500 जगहों की पूरी तरह से बत्ती गुल हो गई थी। वहीं भारत और रूस की दोस्ती ने कसम खाई थी 2030 के अंत तक $50 बिलियन का हम बिजनेस करेंगे। वहीं दोस्तों, इसी वक्त रशिया ने अभी कह दिया है आधिकारिक तौर पर कि भाई साहब 2030 बहुत दूर की बात है, अभी कुछ ही दिन में हम $50 बिलियन का ट्रेड भारत के साथ कंप्लीट कर लेंगे। यानी भारत और रशिया तेजी से बिजनेस कर रहे हैं। वहीं रशिया ने यूक्रेन के अदीवका के इलाके पर हमला करके पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। Це результат влучання російської авіабомби. І тут таких влучань десятки. Місто Авдіївка просто знищується кожного дня. अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।